सो जुजुत्सु काइसेन अभी एक प्रॉब्लम फेस कर रही है एंड वो क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा। पर्सनली आई लाइक जेजेके वेरी मच। मुझे जेजेके बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर हफ्ते उसका स्पॉयलर्स देखता हूँ, साथ में उसका चैप्टर पढ़ता हूँ एंड उसके ऊपर वीडियो भी बनाता हूँ हर हफ्ते। अगर तुम जुजुत्सु काइसेन का वीकली चैप्टर पढ़ते हो तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इसका एंडिंग भाई कैसे होने वाला है। यहाँ पे एक इशू हो रहा है भाई जेजेके के साथ। गेगे ने भाई सुकुना को बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड कर दिया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल भाई। एंड लेटेस्ट चैप्टर का जो लास्ट पैनल है ना, वो देखने के बाद तो भाई मैं बोल रहा हूँ भाई इसको कौन हराएगा, कौन भाई इसको मारेगा। एंड अगर हम 3-4 हफ्तों की जेजेके का चैप्टर देखे एंड ये पैनल देखे तो भाई मैं नहीं मान रहा हूँ, कुछ लोग भी नहीं मान रहे एंड मैं भी नहीं मान रहा हूँ भाई। एट दिस पॉइंट सुकुना को इतना ज़्यादा पावरफुल किया गया है ना कि वो डिफरेंट लेवल पर है भाई। एंड सुकुना भाई अब नारुतो के अंदर मादारा जिस सिचुएशन के अंदर था ना, ठीक वैसे ही सिचुएशन के अंदर है। अब तुम लोग बोलोगे भाई मादारा सिचुएशन क्या है, तो मैं बताता हूँ। एक विलेन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड उसका जो पावर स्केलिंग लेवल है और डिफरेंट लेवल पर है। एट दिस पॉइंट तुम ये सोचोगे कि भाई इसको कैसे हराएंगे हम। एंड एक लास्ट एंटागनिस्ट समझ लो तुम। एंड एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे तुम सोचोगे भाई इट इज़ अनबिलीवेबल टू डिफीट दिस कैरेक्टर, कुछ ज़्यादा ही पावरफुल एंड ब्रोकन हो जाना। एंड तुम लोग बोलोगे भाई मादारा इस सिचुएशन के अंदर कब था, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो नारुतो के शुरू से ही मादारा को एक ऐसी एंटिटी दिखाया गया है कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ऊपर है, मतलब टू स्ट्रॉन्ग शिनोबी जो लास्ट एंटागनिस्ट होने वाला है नारुतो यूनिवर्स का। एंड उसको डिफीट करना इज अनबिलीवेबल। एंड मादारा जब रीएनिमेट हुआ था तब उसको भाई ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, कोई एटम बम लॉन्च कर रहे हैं। इट वाज अ गूज़बम्प मोमेंट फॉर ऑल नारुतो फैन एंड मी। एंड आने के बाद ही राइटर ने हमें बता दिया था कि मादारा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने आसमान से मीटोरेट गिरा दिया, साथ में सुसानो फायर बॉल जुत्सु, ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ब्रो। एंड इस मोमेंट के अंदर मादारा को ऐसे दिखाया गया था कि ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, ही इज काइंड ऑफ गॉड। एंड मादारा इस मोमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चिल मोड पे था। फॉर हिम इट वॉज लाइक अ पीस ऑफ केक। एंड जिसने भी भाई नारुतो देखा है उसके टॉप 3 विलेन के अंदर मादारा होगा ही भाई। मादारा वॉज रियली अ बैडेस्ट कैरेक्टर। एंड अगर मादारा तुम्हारे टॉप 3 फेवरेट विलेन के अंदर नहीं है तो भाई तुम साकुरा लवर हो। साकुरा के बारे में बुराई नहीं करनी है, वो बहुत अच्छी है। एंड साकुरा जैसी बीवी तुम सबको मिले, सिर्फ मुझे नहीं। एंड एक मोमेंट के अंदर मादारा जब ब्लाइंड हो गया था तब भी भाई उसने टेल बीस्ट को कुत्तों की तरह पहला है। एंड उसके बाद तो भाई मादारा और ज़्यादा पावरफुल बनता है। एंड कुछ ऐसा मोमेंट आ जाता है कि हम लोग सोच रहे थे भाई मादारा को कैसे डिफीट किया जा सकता है, हाउ कैन एनीवन कैन डिफीट दिस बेस्ट। एंड एट दिस पॉइंट तुम सोचो कि भाई जब नारुतो मांगा सीरियलाइज हो रहा था, जब लोग इसकी चैप्टर पढ़ रहे थे, तब उनको भी ऐसा लगा होगा कि भाई इस कैरेक्टर को कैसे डिफीट करा जा सकता है, जैसा अभी हमें जेजेके के अंदर लग रहा है। देखो यहाँ पे मैं नारुतो एंड जुजुत्सु काइसेन को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। जुजुत्सु काइसेन ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड नारुतो ऑन अ डिफरेंट लेवल। एंड उसके बाद हम जब मादारा की 6 पाथ वाली फॉर्म देखते हैं, एंड मादारा जब 6 पाथ के फॉर्म के अंदर था ही वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल। पहले से तो मादारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, ही वाज टू स्ट्रॉन्ग। एंड उसके बाद भाई जब जेत्सु एंड कागुया आ जाती है तब भाई फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे नारुतो के अंदर। एंड बाद में हमें पता चला कि जेत्सु ने मादारा को मैनिपुलेट किया था एंड ये सब कुछ भाई जेत्सु का प्लान था। एंड कागुया मादारा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये सब, लेकिन भाई किशिमोटो को ये करना पड़ा ताकि वो मादारा को डिफीट कर सके। एंड मादारा को ऐसे हराना ये बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइंग था एंड साथ में बहुत ज़्यादा रश किया गया था, ऐसा लगा था। एंड ये देख के भाई फैंडम भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि सीरियसली ऐसे मादारा को हराया गया, या क्योंकि भाई मादारा को बिल्डअप किया गया था ऑन अ डिफरेंट लेवल। एंड अब तुम सोचो कि जब उस टाइम पे ये चीज़ वो लोग देख रहे थे, जब वो चैप्टर पढ़ रहे तो वीकली, तो उनको कैसा लगा होगा। ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो ही होगी। एंड अभी आते हैं हम जुजुत्सु काइसेन के अंदर। अब तुम लोग बोलोगे भाई जुजुत्सु काइसेन के वीडियो देखने आए थे, तुम तो नारुतो के वीडियो दिखा रहे हो। नहीं भाई मैं बताता हूँ तुम्हें आगे। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सुकुना भी बहुत ज़्यादा सिमिलर सिचुएशन के अंदर है, मादारा जिस सिचुएशन के अंदर था। सुकुना बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली पावरफुल है, ठीक जैसा मादारा था। एंड सुकुना को भी भाई एक शुरू से ही एक पावरफुल एंटिटी दिखाया गया है, वो किंग ऑफ कर्सेस है। एंड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ ऐसा है कि इट इज़ अनबिलीवेबल टू बीट दिस गाय। अब देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक ऐसा ही एक एंडिंग होने वाला है जुजुत्सु काइसेन के अंदर जैसा नारुतो के अंदर हुआ था। अब तुम मानो या फिर ना मानो भाई सिमिलर तो है ये दो सिचुएशन, बट देखो देयर इज सो फ्यू वेज टू डिफीट दिस गाय। एंड अगर सुकुना को भाई ऐसे वैसे ही मार देंगे ना तो भाई फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं। एंड अभी कुछ चैप्टर पहले जब गोजो के साथ सुकुना का फाइट हुआ था, वो फाइट बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था। एंड गोजो को भी एक ऐसे तरीके से बिल्ड करा गया था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर्स ऑफ दिस ईरा। एंड दो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर्स की फाइट हुई थी जो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था।
एंड सुकुना एंड गोजो दोनों के ही फैन बेस बहुत ज्यादा तगड़े हैं। सब लोग सोच रहे थे कि सुकुना हारने वाला है या फिर गोजो जीतने वाला है। सब जगह गोजो वर्सेस सुकुना फाइट ही चल रही थी एंड एट दी एंड सुकुना जीत जाता है एंड गोजो मर जाता है। एंड फॉर सम प्लॉट रीजंस एंड ऑल्सो गेगे हेट गोजो। तो जुजुत्सु काइसेन का जो मांगा का है ना, वो गोजो को हेट नहीं करता है, गोजो को जैसा बना दिया है उसको हेट करता है एंड इसी वजह से ही शायद गोजो को उसने मार दिया। एंड दिस फाइट वाज इनक्रेडिबल। एंड इस फाइट के बाद हमें ऐसा बताया गया था कि सुकुना भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया है एंड वो भी बहुत ज्यादा वीक हो गया है। उसको अपना डोमेन वो यूज नहीं कर सकता है, साथ में उसका जो आरसीटी का आउटपुट है वो भी बहुत ज्यादा डल हो गया है। तो हाँ, गोजो के फाइट के बाद वो थोड़ा वीक हुआ था एंड ऐसा हमें बताया गया था। एंड पिछले कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लगा था कि सुकुना बहुत ज्यादा वीक हो चुका है उस फाइट के बाद। बट गोजो ने हमें ये बताया था कि सुकुना ऑल आउट नहीं गया था उस फाइट के अंदर, मतलब गोजो के अगेंस्ट। एंड अभी कुछ चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि यूता एंड यूजी के साथ सुकुना फाइट कर रहा है। वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, ऐसा कुछ लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा वीक है, वो अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल कर रहा है। एंड साथ में मुझे ऐसा लगा था कि सुकुना सच में स्ट्रगल कर रहा है यूजी एंड यूता के फाइट के अंदर एंड शायद सुकुना को डिफीट कर दे यूता एंड यूजी। लेकिन बाद में हमें बताया जाता है कि सुकुना ट्राई भी नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस फाइट के अंदर। उरो में बताती है या फिर बताता है कुछ भी कि सुकुना को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस फाइट के अंदर। आर यू सीरियस कि सुकुना ट्राई नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये इतना ज्यादा वीक है। एंड जब मैंने ये पढ़ा था तब मुझे ऐसा लगा था कि उरो में ऐसे ही बकवास कर रही, क्योंकि भाई पिछले कुछ चैप्टर के अंदर हमने देखा था सुकुना को मार रहे थे यूता एंड यूजी एंड सुकुना भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था इस फाइट के अंदर। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो लास्ट पैनल देखा ना भाई, मुझे लगा था कि भाई ये क्या है, इट इज अ बेस्ट। एंड क्या सुकुना का ये ट्रू फॉर्म है एंड क्या सुकुना माकी के अगेंस्ट ऑल आउट जाने वाला है या फिर वो अभी भी ट्राई नहीं कर रहा है। सुकुना भाई कुछ ऐसी एंटिटी बन गया है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ही इज टू स्ट्रॉन्ग। सुकुना ने भाई कुछ सोर्सर्स को तो मार दिया है जस्ट लाइक गोजो एंड कुछ सोर्सर्स को ऐसे मारा है कि वो मरने ही वाले हैं। हिगुरामा को देख लो, मरा है या फिर नहीं मरा है पता नहीं हमें। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ही सोर्सर्स बची है कि जो सुकुना के अगेंस्ट फाइट कर सके, एक अच्छी खासी बैटल दे सके सुकुना को। अच्छी खासी क्या भाई, सुकुना उनको भी मार देगा। यूता का डोमेन कितना ज्यादा ओपी था, उसके अगेंस्ट भी सुकुना ऑल आउट नहीं गया है। हमें बताया जाता है कि सुकुना तो भाई ट्राई भी नहीं कर रहा था। सुकुना इज इंसेनली ओवर पावर्ड। माकी ने भाई सुकुना का हार्ट चीर दिया है, फिर भी भाई ही डजंट गिव अ शिट अबाउट दैट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से, वो सिर्फ फाइट करना चाहता है एंड फाइट कर रहा है भाई जब से वो मेगुमी के बॉडी के अंदर है। एंड इट इज काइंड इम्पॉसिबल टू डिफीट दिस गाय। लोग इसके एंडिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, भाई इसका एंडिंग कैसे होने वाला है। एंड यहाँ पे मैं कुछ एंडिंग के बारे में बात करूंगा। पहला, कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो समहाउ सुकुना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक जैसा मादारा के सिचुएशन के अंदर हुआ था। कागुया इंट्रोड्यूस हुई थी, जेत्सु इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक वैसा ही। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा वाइल्ड है बट दिस इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा वाइल्ड है। मैंने ये बहुत बार अपनी वीडियो के अंदर बोला है कि सुकुना सबको मार देगा, सुकुना किल्स एवरीबॉडी एंड सुकुना ऑन। एक विलन के जीतने के साथ ये मांगा खत्म हो जाए। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही एंड होगा ये, लेकिन ये एक एंडिंग हो सकती है एक विलन के जीतने के साथ। ये एक बैड एंडिंग नहीं होगा बट शॉकिंग जरूर होगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है ना कि जुजुत्सु काइसेन एक शोनिन जंप मांगा है, शोनिन जंप मांगा के अंदर हीरोज ही जीते हैं। मुझे नहीं पता कोई शोनिन एनीमे जिसके अंदर विलन जीता है। अगर तुमने ऐसा कोई मांगा या फिर एनीमे देखा है जो शोनिन है एंड उसके अंदर विलन जीता है तो मुझे कमेंट में बताना। एंड जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर यूजी अभी भी जिंदा है। क्या मतलब तुम यूजी को साइड कैरेक्टर समझ रहे थे? गोजो नहीं था मेन कैरेक्टर, यूजी था मेन कैरेक्टर। क्या तुम यूजी को साइड कैरेक्टर मान रहे थे? ना चुभने लगा हूँ सबको। ये यूजी की रोज तो चलती रही एंड ये एक शोनिन मांगा है, शोनिन जंप के अंदर सीरियलाइज हो रहा है तो भाई हीरोज ही जीतने वाला है। एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर यूजी है वो अभी भी जिंदा है, तो समहाउ भाई यूजी सुकुना को डिफीट करने वाला है। एंड ये चीज मुझे पता नहीं कि कैसे भाई यूजी सुकुना को डिफीट करने वाला है। बाकी भाई गेगे जानता है इसका एंडिंग कैसे होने वाला है। एंड ऑल्सो मैं जुजुत्सु काइसेन को हेट नहीं कर रहा हूँ, आई लव जेजेके वेरी मच। एंड मैं राइटर को भी हेट नहीं कर रहा हूँ, किसी कैरेक्टर को भी हेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे सब कैरेक्टर पसंद है, सब कुछ पसंद है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ जो मुझे लगा है सच में बताना चाहिए। एंड हाँ, मैंने यहाँ पे मादारा को सुकुना के साथ कंपेयर नहीं करा है, मैं सिर्फ सिचुएशन को कंपेयर करा है। मादारा को सुकुना के साथ कंपेयर हम किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। बाकी तुम मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि जेजेके का एंडिंग कैसे होने वाला है, इसके ऊपर तुम्हारा कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो हाँ, इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। एंड अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है ना तो लाइक करो इस वीडियो को। एंड अगर इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जाता है तुम्हारा। एंड मैंने डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग का 4 चैप्टर कवर कर दिया है। अगर तुमने नहीं देखा है अभी तक तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो के अंदर। मतने सब्सक्राइब।